पारिवारिक विवाद के चलते अलग अलग रह रहे 4 दंपत्ति नेशनल लोक अदालत में समझौते के बाद एक साथ अपने घर गए। प्रकरण की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश और पक्षकारों के अभिभाषकों की समझाइश के बाद चारों का परिवार पुनः स्थापित हुआ। इसी तरह अलग रह रहे पोतों की संपत्ति बंटवारा विवाद के मामले में दादा ने पैतृक संपत्ति के मूल्य की नगद राशि भुगतान के लिए समझौता किया। नागदा न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 485 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नागदा में गठित 5 खंडपीठ के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर निराकरण के लिए 1114 प्रकरण रखे गए थे। नेशनल लोक अदालत में शनिवार को 883 पक्षकार लाभान्वित हुए, जिनके लिए 81,84,715 रुपए अवार्ड पारित किए गए। सही बात तो ये है कि हमारे भी समझाने से ज्यादा असर आप लोगों का आप थोड़ा बाइक की साइड में शर्मा जी आ जाइए। हर बस का है मैडम, आप इधर वाले में भी बुला शर्मा जी के तो फोटो ही अच्छी नहीं लगती। जी बताइए। आज हमारे न्यायालय में वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है संपूर्ण नागदा क्षेत्र में न्यायालय में, और हमारे बीच में कृष्णा और जितेंद्र हैं। इनका न्यायालय ने और उनके दोनों अधिवक्ता ने मध्यस्थता किया और समझाइश दिया कि परिवार को सहेज के रखना है और दोनों पक्षों को जो भी द्वेष भावना या इनके बीच में मतभेद हैं उनको ख़त्म करके आपस में अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए सामंजस्य बना करके विवाद को समाप्त करना है। अधिवक्ता और न्यायालय के मध्यस्थता के माध्यम से सफल रहा है और आप दोनों का परिवार आज बस गया है। राजी खुशी से आज ये विदा हो रही हैं अपने परिवार के लिए। इनकी सासू माँ भी इनको लेने आई। समीर आज नागदा लोक अदालत में कृष्णाबाई और इनके पति जितेंद्र के मध्य वैचारिक मतभेद बढ़े थे साल भर से, जिसको आपसी समझाइश से समझाया गया। दोनों के 4 पुत्र हैं, बच्चे हैं, उनको समझाया गया कि गृहस्थी ना बिगाड़ें और लोक अदालत के माध्यम से अपनी गृहस्थी बसावें। उसी बात को समझाइश को लेते हुए आज कृष्णाबाई उनके पति के साथ और उनकी सासू माँ के साथ गृहस्थी सुखद गृहस्थी बसाने हेतु तत्पर हुई हैं और तैयार हुई हैं और आज जाएंगे। जी हम तो डेली विवाद का निराकरण करते ही हैं। आज आप हैं, आपने एक विवाद खत्म किया है। आप दोनों भाइयों को बधाई देते हैं। आपको न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों पहन ले, फोटो है पहन ले, आप दोनों अपने हाथ बस रहने इधर आ जाओ। बढ़िया। अब आपको कभी न्यायालय आने की आवश्यकता ना पड़े। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। माला पहन रखो, माला गले में डाल लो, माला गले में डाल लो यार। जी सर, थोड़ा सा बता दीजिए कैसे। ये दोनों भाइयों के मध्य एक सिविल दावा पेश हुआ था और सिविल दावा पेश होने के लगभग 10 दिनों के भीतर ही अधिवक्ताओं के एफर्ट्स के कारण जो है आज इसमें लोक अदालत के दिन यहाँ राजीनामा हो गया है। तो हम कोर्ट से ही दोनों भाइयों को बधाई देते हैं कि उन्होंने लोक अदालत में एक प्रकरण समाप्त किया, कोर्ट का भार कम किया। और ये जो लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक 33 है, ये सारे अभिभाषक सदस्यों को भी बधाई देती है कि उनके इतने सुचारू प्रयासों से जो है ये प्रकरण समाप्त हो सका।
जी मैम। ग्राम पिपलोदा बागला में इन दो भाइयों के बीच में सिंचाई अधिकार को लेकर के एक सिविल दावा प्रस्तुत हुआ था और मध्यस्थ जनों और न्यायालय के सार्थक और अथक प्रयास से और पक्षकारों के अधिवक्ताओं के द्वारा समझाए जाने पर लोक अदालत के माध्यम से इन दोनों भाइयों का आपसी विवाद और मनमुटाव खत्म हुआ है। लोक अदालत की सार्थकता इसी से प्रतीत होती है और इसीलिए ऐसे लोक अदालतों का आयोजन निरंतर होना चाहिए। साहू जी 2 मिनट पॉकेट कीजिए, 2 मिनट पॉकेट कीजिए। जी दोनों भाई के बीच में पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर के एक पाइपलाइन का विवाद था और हमने इसी वजह से यहाँ वाद प्रस्तुत किया था। तो वकील साहब के समझाने पे और माननीय न्यायालय के सुझाव पर हमारा आपस में राजीनामा हुआ है और अब हमारा विवाद खत्म हो गया है। किसी प्रकार संपत्ति विवाद नहीं। क्या निर्णय रहा? क्या दोनों को एक एक लाइन मिल गई। पहले ये चाह रहे थे कि एक लाइन, दोनों लाइन में रखूं, बजाय दोनों को एक एक लाइन का अधिकार मतलब कोर्ट से। जी ठक्कर जी आप भी बोलिए। हमारा जो विवाद चल रहा था वो तो विवाद वगैरह कुछ भी पाइपलाइन का चल रहा था। दोनों पाइप लेकिन दोनों भाई की और राजीनामा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा। जी वकील साहब, आज नेशनल लोक अदालत के अंदर आपके द्वारा भी प्रकरण हल किया गया, क्या है अपना? आज लोक अदालत में एक फत्तू नाम का व्यक्ति था जो धारा 323, 294, 506 और 325 का अपराधी था। इसमें फत्तू ने अपनी पत्नी को शराब पीकर मारपीट की थी। इसे शिकायत FIR दर्ज कराई थी दिनांक 16/8/2019 को। उसके साथ उसने मारपीट की थी जिसके उसके पैर, सिर और हाथ में चोट लगी तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था उसका। उसके बाद मैंने जमानत कराई थी और 19 से आज तक वो मायके में रह रही थी। आज हमने उसको समझाया और ये प्रकरण हिमांशु पालीवाल साहब जज साहब के यहाँ चल रहा था। पालीवाल साहब ने और हमने सबने मिलकर उसको समझाई थी कि भाई तेरा पति है और आप साथ साथ रहो, कब तक आप अलग अलग रहोगे। ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्नी चीनूबाई ने पति के फेवर में समर्थन दिया और बोला कि ठीक है, मैं माफ़ कर दिया और दोनों को खुशी खुशी हमने साथ भेजा और प्रकरण आज लोक अदालत में समाप्त किया। इसमें पालीवाल साहब और मैंने अच्छी मेहनत का सफलता मिली और दोनों आज साथ साथ यहाँ न्यायालय से गए। एक और प्रकरण श्रीमती सुनीता तारम मैडम के यहाँ चल रहा था। इसमें 22 से पत्नी श्रीमती गुड्डी बाई के साथ उसके पति अर्जुन ने मारपीट की थी और उसको 2 बच्चे थे और उसको भगा दिया गया था घर से, यह कहकर कि तेरे बाप के घर से 1 लाख रुपए दहेज ला तभी तुझे रखूँगा, नहीं तो उसको भी मारपीट करता था और हमेशा प्रताड़ित करता था। वो अपने मायके बोरखेड़ा पितरामण अपने पिता के घर रह रही थी। वो मेरे पास आई कि मेरा पति मारपीट कर रहा और दहेज के लिए परेशान कर रहा, तो मैंने घरेलू हिंसा 2005 अधिनियम के तहत एक आवेदन श्रीमती तारम मैडम के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसको तामील की कि न्यायालय में उपस्थित हुआ। न्यायालय उपस्थित उन्होंने कहा कि मैं मेरी पत्नी को अब नहीं मारूंगा और अच्छे रखूंगा। इसलिए आज न्यायालय में आई और श्रीमती तारम मैडम की समझाइश दी, मैंने भी समझाइश दी। उसके पति इस बात को मान गया और दोनों पति पत्नी और बच्चों को आज न्यायालय से साथ में लेकर गया। अब वो अब नई दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में आज राजीनामा हुआ और सब पत्नी अपने घर गए।